हर हर महादेव। आज मैं आपको एक शिव भगत की कहानी सुनाती हूँ। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पर उसके में जो गुण थे वो उस ब्राह्मण के न आकर किसी चोर और सामाजिक अन्य असामाजिक तत्वों में आने लगे। वह चोरी करने लगा। घर पर रोज़ उसका उलाना आता। उसका उलाना सुनकर उसके माँ बाप परेशान हो गए थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। फिर वह बेटा किसी दूसरे नगर में जाकर रहने लगा और वह वहाँ पर भिक्षा मांगने जाता और अपना पेट पालता था। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया, परंतु उसको अपने बुरे कर्मों का फल मिलना था और उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ की बीमारी होने के कारण उसको नगर में कोई नहीं घुसने देता था। वह एक नगर के बाहर वह झोपड़ी बनाकर वहाँ पर रहने लगा। कुछ दयालु लोग उसको वहीं पर खाना दे जाते। फिर वह उसके झोपड़ी के पास एक तालाब था। उस तालाब से एक मटका भरकर पानी का लाता था और उस मटके को एक पेड़ के नीचे रख देता था। पेड़ के नीचे एक शिला थी। जब वह मटका रखता तो रोज़ाना उस मटके में से थोड़ा सा पानी उस शिला पर गिर जाता और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यमदूत उसको लेने के लिए आए। तभी कुछ शिवलोक से कुछ व्यक्ति आए और उन्होंने बोला, यह यमलोक का नहीं, यह शिवलोक का है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? इन्होंने तो बहुत बुरे कर्म किए हैं। नहीं, इन्होंने बुरे कर्म नहीं किए हैं। फिर वे बोलता है कि नहीं, इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं और इसके कर्मों के कारण इसके माँ बाप भी इससे परेशान होकर उन्होंने इसको घर से बाहर निकाल दिया था। परंतु ऐसा आपस में उन लोगों की बहस होती है। फिर शिवलोक से आए हुए बोलते हैं कि भाई नहीं, इन्होंने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। यह तो भगवान को रोजाना शिव को जल अर्पण करता था, इसीलिए है शिवलोक को प्राप्त हुआ है। यह कैसे शिव को जल अर्पण करता था? फिर उन्होंने वह शिला दिखाई। वह शिला कोई साधारण शिला नहीं थी, वह भगवान शिव का ही रूप थी। फिर उन्होंने बताया कि यह यहाँ पर रोज़ शिवलोक को जल अर्पण करता था, इसीलिए शिवलोक को प्राप्त हुआ है। और ऐसा सुनकर यमलोक से आए हुए भी यमदूत वापस चले गए और वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। देखो, अनजाने अनजाने में उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण के लड़के ने उस शिला को पानी अर्पण किया। और अगर हम तो यह काम अपने नित्य कर्म में लाए और अपने सच्चे दिल से करें तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।